बात है, आज हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा 5100 रुपया अचल रहे कि तुम मत हिला जो मेरा भाग का फिक्र फेंके इनका नाम अच्छा बढ़िया करे तू जो आपको ज्यादा आवाज कर सदा समर न जीते कोई समाचार कहे जनगणना यही कारण मैं बसमया राजा जनक जी, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? मैं जनक बहुत क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? या भी सुरक्षा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? एक बार की बात है, एक समय की सफाई करते समय ये जी के दिशा को अपने भाई बच्चों का पूरे एक तरफ आई थी। इसे देखकर मैं बहुत अचरज में पड़ गया था। इसे कई से किसी निभा भी रखाया मैंने उसकी समझ क्या गया इस धरती पे का कोई भी बीच नहीं होगा जो किसी की दिशा को इसकी प्रतिबद्ध बना देगा मैं अपनी किसी परिवार को आप किसी का देखा तुरंत बाहर से मारा गरियाई में हाथ चला सही बताओ स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है अत्यंत शीघ्र बदला वरना सच्चा तेरी पृथ्वी है सब उलट चलो पीछे बैठो इधर बैठो तुम्हारे गान सब आ रहे हैं हमारे गान ये भी आ रहा है शिव जी के को तोड़ने वाला आपका कोई साथी होगा कहिए इसके लिए क्या क्या है शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा जो विवाह पात्र है गुरुओं का वह तब किससे कर सकता है जिस पर हो विवाह ब्राह्मणों का यह काम वही कर सकता है। सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे जो शत्रु के समान कार्य करे वो मेरा सेवक नहीं हो सकता। ये राम जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है सत्ता बाहु से भी बड़ा मेरा शत्रु है
उसे तुरंत इस राज्यसभा से बाहर कर दो, वरना सभी राजा मारे जाएंगे। हे स्वामी क्षमा करें, हमने तो अपनी बचपन में ऐसे बहुत से धनुओं को तोड़ डाला, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। क्या एक धनुषा का विशेष था? ऐसे चुपका संवाद कभी सारा बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही सोता पिजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पेड़ा जाता है, भाई में मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए जो ठहराया है। अच्छा माना अपराधी हम ही सही, हमने ये चार निचोड़ा है। जो कुछ करना है करें आप, श्री धनुष हम ही ने तोड़ा है। अरे राजा काल के होकर तुझे बोलने में कुछ खौफ नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या धनुष के समान है? गाया भी है हमारा। सुनिए, हमारे जान से तो सभी धनुष एक से ही है। बस ये धनुष बहुत पुराना था जो छूटे ही टूट गया। इसके टूटने पर क्या लाभ और क्या हानि? प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इसे नया जानकारी हुआ था। आप व्यवस्था कर रहे हैं। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए हमें यह करना है। ब्राह्मण का भूखा क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है या गाना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रंग में अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। रे दुष्ट बालक, शायद तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। रे मूर्ख, क्या हुआ तुझे जो बात करता जाता है? क्या नौकरी ब्राह्मण समझा जो मुझे करता है? मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, विध्वंसी ब्रह्मचारी, अति क्रोधी निर्मोही हूँ। मेरे इस लोक बुढ़ाने में लोहों की नदी बहती है। इस आर्य भूमि पर बहुत बार खतरानी विख्यात शास्त्रा बहुत तक उद्गार काटने वाला है। इस फरसे को मिला जो फूल चाटने वाला है। हे मुनिनाथ, आवाज मुड़िया कर हे मुनिनाथ, समझ में आता का? आप अपने आपको खुद सुनते हैं जो बार बार मुझे फंसा दिखला रहे हैं। क्यों पूरा फंसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? पर यार आपको भूखों से कुछ आचर पर्वत उड़ा रहे हैं। हम उस माई के लाल नहीं जो हमें से डर पा जाए। हम वो छुई मुई के पैर नहीं जो छूने से मुझा जाए। मुनि जी कीजिए। सुनो, यह बालक बड़ा ही कुमठी और कुटिल है। काल के बस में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंशी रूपी चंद्र का है। ये बिल्कुल मैं ये बालक के कह देता हूँ, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे बाल प्रताप के बारे में से बता दो। मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अनखान लाएगी फरसा, कर देगी दांत खट्टा और सोच खाएगी फरसा। तू तो बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है? बच्चा से क्रोधी के कारण किस कारण बात मना करता है?
हे मंदिर सुनिए, आपका प्रिय आपके रथ में दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने मुख से अनेकों बार तोड़ा लिए, इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो कुछ और तोड़ डालिए। क्रोध तो कर ऐसा दुख न सहिए, झटसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काला का वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो क्यों नहीं कहलाता है जो अपना से अपना बखान करे? वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों से भुगतान करे। मुनि जी टीरी अब आप लोग मुझे दोषी मत देना। एक कटुवादी बालक सचमुच में मर नहीं चाहता है। मैं इसे बालक जानकर बहुत बार बचाया किंतु मर नहीं चाहता है। निर्दोष क्षमा मनोज। पूरा लगा मत सुनल के लिए की धार का उद्धार मेरे हाथ में है। यह दया नहीं रुद्रोही अपराधी मेरे सामने खड़ा उपचार दे रहा है। इतने पर भी इसे बिना मारे मैं छोड़ दे रहा हूँ। केवल तुम्हारे श्री के कारण इसे बिना मारे मैं छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो अभी मैं इसे काट कर गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुमको नहीं तो बाध्यता जो बच्चों के मुंह लेते हो। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुझसे से टूटा जाए। डर है वर्षों की लपटों से कहीं अधिक उबाल न आ जाए। वो लोहा तुमको सुबो जिसने घर का लोग चाहता हो, बलिहारी ने हाथों ने जिसने माता का सिर काटा हो। अब रहा सुरेश शुरू करे तो उसे मैं निपटा दूंगा। ले आया महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। क्षमा मनोज क्षमा। बालक पर बाकी कीजिए, इस सीधे और दूध हुए बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यह यदि आपके प्रभाव को जानता तो ऐसी बेसब्री से आपकी बराबरी नहीं करता। हे नाथ, बालक यदि कोई गलती करे तो गुरु पिता माँ मन में आनंदित होते हैं। इसलिए हे नाथ, इसे छोटा जानकर उस पर कृपा कीजिए। आप तो समझदारी ज्ञानी है। अपराधी तो तुम हो साहब, उससे बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाली तो घी निकालने आए हो। जब अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में खत पड़ा हुआ मिथिलेश्वर के एक कब्जे में था, बस उनकी संपदा हुई। जो मालिक था इस देश को अपने आगे तुड़वा डाला। अब कौन होते हो तुम जो कर रहे गप्पर झाला? मुनि जी टीरी तेरा ये छोटा भाई शरीर से गोरा हृदय का काला है। यह तेरे जैसा सिरवान नहीं। इसे तुरंत मेरे आंखों से ओझल कर दो। आंखों से आंखें डरती हो, आंखें मूंद चले जाओ। छाती दृढ़ होती है, छाती पे हाथ मले जाओ। सब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष कंडों से हो चलते साथ ले जा सकते हो। यदि दुख होता तू जाने का तो मिस्त्री बिलवा कर जुड़वा डालो। यदि छेड़छाड़ी पाती है तो व्याख्यान सुना डालो। तेरा ये छोटा भाई शरीर का गोरा है और हृदय का काला है। सोने के लोटे में विष है जो दूध पिलाए छोटा है। शंकर का गर्भोदय कर का घमंड अपने बल का है। रंगवासों में ही खेला है, मुख देखा नहीं। आपको स्वभाव से ही याद है, आप बालक की बातों पर विशेष ध्यान न दीजिए, क्योंकि बालक और बर्रे का स्वभाव एक ही समान होता है।
इसलिए हे संजन, आप इनकी बातों पर विशेष ध्यान न दीजिए। आपको कृपा क्रोध पर जो कुछ भी करना चाहते हैं आप मुझे कीजिए, क्योंकि आपका सच्चा प्राणी मैं ही हूँ। आपका क्रोध जैसे भी शांत हुआ मुझे बताइए, मैं वही उपाय करूँगा। तुम कहते हो क्रोध का त्याग करो, किंतु देखो अपने छोटे भाई का अभी टेढ़ा ही काट रहा है। आज मैं इसके बदन को नहीं काटा तो क्रोध करके क्या किया? जिस घर से भी भोज करने से राजा के स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी घर से के सामने यह शत्रु अभी जीवित पड़ा है। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती चली जाती है। ये राजा का घातक कुठार कुंठित हो गया है। आज दया मुझे दूसरा दुख सहा रही है। जब दुखे ऋण से हुई हुआ बात बन जाता है। गुरु के ऋण के कारण ही एक बार हाथ बदल जाता है। उस बार कर्जे का मैं पूरा भुगतान करूंगा। मैं इस खोने वाले खर्चे से तेरा परिवार हे मुनिदेव, आपकी कृपा वायु भी आप ही की तरह है, जो वर्ष करती है तो मानो भूल जा रहे हैं। लगता है आप खड़कते पर थक गए हैं। आइए बैठकर तो विश्राम कर लीजिए। देखना समाना इसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना। कहीं यह न हो कि फिर हमें मंजिल ही विवाद का यहाँ बनवाना। सिर्फ पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। राम, शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखा रहे हो। तेरा ये छोटा भाई तेरी ही मिली भगत से बार बार कटुक वचन बोल रहा है। तू छल से विनय कर हाथ जोड़ रहा है। छोटा भाई बार बार अंगारा मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरे सेक रहा। वह है तो गर्म नर्म है। क्या कुटी नीति है दोनों की? क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेहरे की? अब बंद करो, अब उससे युद्ध करो। आपके हाथों में कुठार है और मेरा सिर झुका हुआ है। आपका क्रोध जैसे भी शांत हो आप ऐसा ही कीजिए। हे नाथ, आपके हाथों में कुठार और धनुष देखकर क्षत्रिय बालक को क्रोध आ गया। हे नाथ, यदि आप उन्हीं की तरह आते तो वह आपकी चरणधूलि को माथे को लगाता। विदुनाथ, आप पे और मुझे तो कितना अंतर है। पर पशु राम नाम, यह राम नाम चरणों में है। अब कहिए जिसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है। होता है जिसका नाम बड़ा। त्रिगुणात विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। अब जितने दौड़ते जाते हैं आप उतने चढ़ते जाते हैं। इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु ये विरोध नहीं अच्छा। तू भी अपने भाई के समान हो गया है। तू भी मुझे नीला नहीं समझ रहा है, इसीलिए धोखे से मेरा निवाला कर रहा है। मैंने अपने इस फंसे से इस पृथ्वी को अनेकों बार बना दिया। मेरा प्रभाव तुझे नहीं मालूम, इसीलिए धोखे से मेरा निरादर कर रहा है। धनुष तोड़ने का ऐसा भगवान जैसे संसार पर किसकर खड़ा है। चलाओ। विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरा यह भूल बहुत ही छोटा है। फिर भला मैं किस पर अभिमान करूं? यह धनुष तो बहुत ही पुराना था, जो छूते ही टूट गया। फिर भला मैं किस पर अभिमान करूं? हे नाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण समझकर आपका
निरादर कर दे तो यह सत्य सुनिए। संसार में ऐसा कौन होता है जिससे कर के मारे हम मस्तक झुकाए? देवता, दैत्य, राजा या और कोई, वो चाहे पद में हमारे बराबर हो या हमसे अधिक हो। यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे। यदि काल भी हमारे समक्ष आ जाए तो हम उसे भी पछाड़ सकते हैं। छत्री बालक युद्ध करने से कभी भी नहीं डरता है। मैं अपनी खुद की प्रशंसा नहीं कर रहा। हे नाथ, रघुवंशी रण में काल को भी जीत लेता है। मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर आपसे डर रहा था। यह मैं क्या करने जा रहा था? मेरे ज्ञान के मुख पर अज्ञानता का पर्दा कैसा लगता है। परमेश्वर ने रामावतार ले लिया है। हे राम, हे लक्ष्मीपति जी, इस धनुष को लीजिए और इसे खींचिए ताकि मेरा संदेह मिट सके। रघुकुल कमल के फूल, राजशोक के काल में को जलाने वाला आपकी जय हो, जय हो। ये देवता ब्राह्मण का हित करने वाले आपकी जय।